तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे और 1.1 को ख़त्म कर देंगे प्रश्नावली को। अब ऐसा क्यों कि 2 ही प्रश्न में क्या सारे हो जाएंगे? तो जी हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन से ही हम लोग एलसीएम भी सीख लेंगे, एचसीएफ भी सीख लेंगे और इसके साथ साथ गुणा करना भी सीख लेंगे, मतलब जांच करना भी इसका सीख लेंगे। ठीक है, एक ही प्रश्न से। तो चलो करते हैं बिना देरी किए। तो पहला रहा, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पहले प्रश्न पूछता है क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, पहले कहा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, उसके बाद एलसीएम कहा है ज्ञात करने के लिए, उसके बाद कहा है दो संख्याओं का गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा क्या इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। तो ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एचसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो पहले 26 और 91 का निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकालते हैं 26 का। ठीक है, एचसीएम निकालने के लिए तो 26 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, मतलब 1 से भाग देंगे तो पुनः वही आ जाएगा, तो इसका मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 2 आता है तो 2 से भाग देंगे, तो ये 2 से भाग देने पे चला जाएगा। कितने बार में जाएगा वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 13 बार में चला जाएगा तो 13 यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 13 न 2 से जाएगा न 3 से, सीधे अपने ही नंबर से जाएगा, यानी 13 से ही जाएगा। तो 13 करने 13, ये तो हो गया एलसीएम। अगर एलसीएम यहाँ पे लिखें तो हो गया 2 × 13, इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एचसीएम में क्या होता है, इसी को एलसीएम को लिखा जाता है, यानी 2 × 13 लिखा जाता है। अब 91 भी इसी तरह निकाल लेते हैं, यानी 91 का। ठीक, तो देखो यहाँ 1 से तो काटेंगे ही नहीं, सबसे पहले जब भी काटते हैं तो अभाज्य संख्या से ही काटते हैं, मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्या ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये अभाज्य संख्या नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने ये बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे 91 किससे कटता है। तो सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा, सीधे 7 से कटेगा। ठीक है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 करने 7 और 2 बचा इसमें, 2 21, भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। 7 13, मतलब 13 बार में 7 का पहाड़ा करेंगे तो 91 आ जाएगा। और 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये अपने नंबर से कटेगी, मतलब 13 करने 13। तो ये जो एलसीएम यहाँ पे 7 × 13 आया तो यहाँ पे लिखेंगे 7 × 13। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो जो कॉमन मिलता है उसे लिख गोला पार देते हैं, मतलब 13 ऊपर भी है और नीचे भी है तो इसे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो एचसीएम में क्या हो जाएगा 13, जो गोला लगाएं उसे एक बार लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 पर भी गोला लगाते और यहाँ पर भी गोला लगाते, तो 2 × 13 लिखते, उसके बाद 2 का 13 में गुणा करते तो 26 आता है। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे, यानी 13 एक बार में आया तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक, अब दोनों का एलसीएम निकालना है हमको, तो सिंपल सा मेथड ये है कि 26 और 91 का ऐसे एलसीएम कर दो, या तो पहले इसी तरह कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं वो दूसरा रूल, इससे आसान है। मतलब भाग देंगे, 2 से पहले भाग देंगे तो 2 13 में 26 और 91 नहीं जाएगा तो ठीक इसी प्रकार लिखा जाएगा। फिर जब 7 से भाग देंगे तो 13 नहीं जाएगा तो 13 लिखा जाएगा। फिर 91, तो यहाँ कितने बार में गया 13 बार में तो 13 लिख देंगे। ठीक, अब 13 देखो 13 करने 13
और 13 करने दोनों कट जा रहा है। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 गुणे 7 गुणे 13 और इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एलसीएम आएगा। यानी 2 का 13 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 26 और 26 गुणे 7 करेंगे तो क्या आएगा? तो 7 चौको 42, 4 80, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक, 182 आंसर आ गया। ठीक है इसका। और लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर देखो ध्यान से, मतलब 2 नीचे नहीं है, खाली है, मतलब अकेले है, तो 2 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। ये भी 7 अकेले है तो 7। अब देख रहे हैं यहाँ पे गोला पड़ा है, तो इसे भी एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। 13 गुणे 13 एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक, तो 13 लिखेंगे। अब फिर यही आ गया ना, 2 गुणे 7 गुणे 13। अब सिंपल सा 182 है तो 182 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग सीख लिए HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसे जांच करने का है कि क्या ये दोनों सही हैं या गलत। तो क्या करेंगे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इसका सूत्र क्या हो गया? पहली संख्या जांच कर रहे हैं, लिख देंगे जांच। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर, देखो HCF गुणे LCM। ठीक, तो पहली संख्या हमारा 26 है, गुणा दूसरी संख्या कितना है? 91, बराबर HCF कितना है? यहाँ पे आ गया 13 और LCM कितना है? 182। अगर इन दोनों का गुणा करें तो हम लोग, अगर इसका गुणा करें और इसका गुणा करें, अगर दोनों बराबर आ गए तो ये सही है, और बराबर नहीं आते हैं तो ये गलत है। ठीक है, तो 26 का गुणा 91 में करते हैं, तो एक का गुणा करेंगे तो एक का 6, एक 2 और 9 छके हमारा हो गया 54, 5 80, 9 दूनी 18, 5 23। तो क्या आ गया? 6 6 3 2, इसे जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आ गया हमारा 2366 बराबर। अभी 13 का गुणा 182 में करते हैं, तो 13 का गुणा 182 गुणा 13 में करते हैं, 3 दूनी 6, 3 वठे 24 और 3 करने 3 और 2 हासिल जो बताता है, 3 2 5। अब जो है एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा 2 8 1, और इन सबको जोड़ देते हैं, 6 4 2 6, 8 5 13, 2 और 1 हासिल था तो 3। ठीक, तो वही इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, मतलब सेम आ गया। तो ये हमारा आंसर सही है, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और जानेंगे कि अगर पहली संख्या नहीं दिया हो और दूसरी संख्या दिया हो और HCF और LCM दिया हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहली संख्या गुणा लिख देंगे और यहाँ पे कोई मान लेंगे, पहली संख्या को मान लेंगे A, और इसे 91 के इधर पंचानन करेंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो पहली संख्या है वो आ जाएगा, यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, अगर HCM ने दिया हो तो वो भी LCM को इधर पक्षांतर कर देना तो HCF आ जाएगा। ठीक है, मान लो LCM इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चारों निकाल सकते हैं। तो दूसरा अब सवाल करते हैं। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n घात अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। अब n क्या है? n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 से लेकर कुछ भी रख सकते हैं। अब पूछा ये है कि क्या कोई संख्या यहाँ पे रखने पर 0 पे समाप्त होगी, मतलब इकाई का स्थान पे 0 आएगा। तो
इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे इसे। तो हम एक मेथड जानते हैं कि कभी भी n पे घात a पे घात n बराबर 0 तभी होगा जब उसका गुणज यानी जो यहाँ पे अंक है उसका गुणज क्या हो, 2 गुणे 5 के रूप में हो। जब 2 गुणे 5 के रूप में हो। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर n को हटा दिया जाए तो 6, तो 6 का HCF कितना होगा, 2 गुणे 3। अगर 6 पे n किया जाए, 6 पे n का पावर, तो इस पर भी 2 गुणे 3 पर n पावर होगा। ठीक, सिर्फ हम इसे ही तोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 तो है, लेकिन लेकिन 5 का नहीं। इसलिए 6n का कोई भी 6 की घात n, यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं n के किसी प्राकृतिक मान के लिए अंक 0 नहीं होगा, अंक 0 या 0 नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणज तो है, यहाँ पे अगर 5 रहता तो ये 0 पर समाप्त हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 गुणे 5 रहता तब भी 0 पे समाप्त होता। ठीक है, अगर 5 गुणे 2 रहता तब भी समाप्त होता। अर्थात कुछ भी करो, पहले तो 2 गुणे 5 आना चाहिए, उसके बाद कितना भी 2 रहे और उसके बाद कितना भी 5 रहे। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा ये दोनों वीडियो से क्या प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अगर हो गई तो ज़रूर कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।